अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट बहाल होगी या नहीं होगी? फिलहाल ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। गो के इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों का आगाज कर चुका है और पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने दौरा करना है इंग्लैंड का और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड पर जाना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके की प्लानिंग कर रहा था कि 2 महीने का कैंप लगेगा, खिलाड़ी क्वारंटाइन में पहले रहेंगे, उसके बाद उनके टेस्ट होंगे, फिर अलग अलग धड़ों में खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट से 28 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड पर जाना है। 28 खिलाड़ियों ने जाना है। अब तक अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त को खेलना है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में भी करना था, उसके बाद वहां पे ट्रेनिंग भी करनी थी। तो इतना टाइम तो नहीं बचा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 महीने का कैंप अपने मुल्क में लगा सके और कोरोना मौजूदा सूरत हाल दिखाई दे रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या इस वायरस के बाद क्रिकेट दोबारा इंग्लैंड से बहाल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ कई और भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मुलाजमीन को निकाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फिर उनको रख लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, जहां पर अब नदीम खान मुदस्सिर नजर साहब की जगह जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, सकलैन मुश्ताक और कई लोगों ने अब उनको ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो इस फैमिली के जितने काम है इस मुल्क के लिए, जितनी खुशियां इस फैमिली ने दी हैं, किसी और फैमिली को अगर मैं देखता हूं तो फिर उस खुशियां नहीं दे सके या इस हद तक परफॉर्म नहीं कर सके, इस हद तक पाकिस्तान के एरिना में नहीं जा सके। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन, पाकिस्तान के साबिक फील्डिंग कोच, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट पे गहरी नजर रखते हैं और इस फैमिली, जैसे जिस फैमिली की मैं बात कर रहा था, मोहम्मद फैमिली का जो बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में, उनके चश्मो चिराग शुएब मोहम्मद साहब ऑल आउट का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम नसीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुएब भाई। कोरोना वायरस का दौर चल रहा है इस वक्त, तो सब जो सही है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना जिस तरीके से इस वायरस ने सारी दुनिया में सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है, क्रिकेट खेल भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है शुएब भाई इसकी वजह से। अब तक जो है वो क्रिकेट बहाल होगी या नहीं होगी, आपकी अपनी जाती राय क्या लगती है? जितने केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कैंप लगाना आसान होगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट तो सेकेंडरी चीज हो जाती है, इसलिए कि लाइफ आपका जब सिस्टम जब अगर डिस्टर्ब हो जाए, लाइफ साइकिल, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और हर कदम के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में ये इश्यूज है और उसको सिर्फ ये फर्क है कि कौन किस तरह उसको बेटर हैंडल कर रहा है। बस एसओपी जितने रिचुअल फॉलो कर सके बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि पूरी दुनिया से जल्द ये वायरस खत्म हो ताकि लाइफ नॉर्मल पे आ सके। लेकिन नेचुरली जब नॉर्मल पे भी आएगी तो भी उसमें कई बड़ा अरसा लगेगा खत्म होने तक। बहरहाल पीसीबी ने जो चीजें अपने हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टूर के लिए करनी थी वो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज के अंदर पीसीबी को चाहिए था कि दुनिया में और दूसरी जो टीमें हैं या इंग्लैंड की टीम क्या कर रही है। इंग्लैंड की टीम ने पिछले कोई 10 दिन पहले से हर ग्राउंड पे दो अपने प्लेयरों को उन्होंने भेज दिया हुआ और वहां वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहां कोई जगह के ऊपर ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। 10 ग्राउंड उन्होंने चुने हैं और अपने टॉप प्लेयर्स दो करके उस ग्राउंड के ऊपर असाइन करे है कि ये 2 प्लेयर इन जगहों पे खेलेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से भी रहे कि टूर से पहले, स्टार्ट होने से पहले कोई बीमार ना पड़ जाए और जब टूर पाकिस्तान टीम वहां जाए तो उनको वो इंग्लैंड के प्लेयरों से भी सेफ्टी भी रहे। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम था जो कि पीसीबी को फॉलो करना चाहिए था और इन चीजों में तो नहीं किया। अलबत्ता पैसे काटने में उन्होंने बड़ा जल्दी दिखाई,
लेकिन ये कि आपका हो सकता है वो अगला सवाल बाद में हो, लेकिन ये कि बात ये है कि जो चीजें फॉलो करने वाली होती है वो करना चाहिए। और लेकिन पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट टूर है, पाकिस्तान के प्लेयर्स उसके अंदर जाके आई एम श्योर, इसलिए कि इंग्लैंड ऐसी जगह है कि वहाँ अपने आप को मनवाने से आपकी पूरी दुनिया में रिकग्निशन होती है और लोग फॉलो करते हैं और वहाँ नाम बनता है। अगर आप पाकिस्तान के एक रिमोट सिटी के अंदर आप 400 रन भी कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं बन पाएगा पूरी दुनिया में। तो खैर एनीवेज पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस वक्त हाई नोट के ऊपर है। पिछले साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद और फिर ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ मैचेस खेले। तो ओवरऑल ये सीरीज अच्छी होगी, लेकिन हमारे प्लेयरों को बहुत डिग डीप करना पड़ेगा, अपने नाम के ऊपर खेलना पड़ेगा, अपनी कंट्री के लिए ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर वाली बात है कि क्रीज किस तरह देर तक ऑक्यूपाई की जाती है, उस तरह उस जो फॉलो अप है, रिचुअल्स है, उसको फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान टीम अच्छे केपेबल जरूर है, लेकिन ऑन द डे इटसेल्फ वो नजर नहीं आ पाती वो उनकी क्वालिटी until unless they assess it themselves। जैसे कि बाहर से गोरे आके आपको जो सिखाते हैं वो टेम्पररी होता है, और जैसे फील्डिंग की जो चीजें हैं उसके अंदर वो चीजें कराते हैं जो फन के लिए होती हैं, और उसके अंदर फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसके अंदर आपको 25 ओवर तक कोई बॉल नहीं आती है आपके पास। तो बॉल अगर नहीं आ रही तो आप तो बोर हो गए, तो आप बोलेंगे नहीं यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा फील्डिंग के वक्त, तो आप ये नहीं कह सकते ना मैच के दौरान। तो उसमें एक ही कैच आना होता है, एक ही बॉल आनी होती है, एक ही रन आउट का चांस 5 दफा पूरे दिन में बनता है। तो उसके लिए आपको यू गॉट टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। मजे लेने के लिए फील्डिंग के सेशंस जो ये लोग आजकल इन लोगों ने जो शुरू किया हुआ है वो अच्छी चीज है, फिटनेस है, मजा आता है, टाइम अच्छी तरह कट जाता है। लेकिन वही बात है कि ये तो खैर एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसके अलावा भी उनकी जो दूसरी चीजें हैं क्रिकेट की बैटिंग के अंदर और हो सकता है बॉलिंग या उसमें जो कमी होती है तो वो फिर एक्सपोज हो जाती है, वो सीरीज हार जाते हैं, फिर अगली सीरीज पे चले जाते हैं एक नया मोटो लेके, एक नई असाइनमेंट लेके, एक नया जोश जज्बा कि अब हम ये करेंगे, पहले हमने ये किया था, पहले ये गलतियां थी। ये सारा ड्रामा चलता रहता है और सही खेल के अगर हारे तो कोई इशू नहीं होता और लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिस तरह बॉक्सर्स की जो होती है ना वर्बल ट्रैजेक्टरी और प्लॉयज और जो टैक्टिक्स होती हैं वो इसमें यूज करते हैं, क्या कहने के लिए कह दिया, लोग पीछे वाला भूल गए और फिर आगे चले गए। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट में वो शुरू हुआ है और वही चल रहा है और चलता ही रहेगा। शेख भाई आपने फील्डिंग की बात की कि अगर फील्डर की बात करूं तो आपका कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता। जिस स्टैंडर्ड के आप प्लेयर थे उस वक्त, जो वर्ल्ड के टॉप फील्डर्स तस्वुर किए जाते, जो माने जाते थे, उसमें आपका शुमार होता था। तो शेख भाई अगर मैं देखता हूं तो फिर वाकई ये फ्यूचर के प्लेयर हैं जो हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे दे रहे हैं, उनको बैठ आपके साथ एंजॉय करने दें। आज आप तो क्वारंटाइन का दौर है तो सभी घर पे बैठे हुए, तो बच्चों का हक है कि वो एंजॉय करें हमारे साथ। लेकिन अब नदीम खान आ गए और कल मैं नदीम खान का एक स्टेटमेंट देख रहा था अपने दोस्त के हमारी कारकर्दगी में तसलसल की कमी है और अब जो फ्यूचर में हमारी कारकर्दगी जो है हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी में तसलसल आए। एक मैच में अच्छे होते हैं, फिर 4 मैच, इसको हमने खत्म करना है जी। हाँ देखिए ये चीजें कोई आज उन्होंने नहीं कही, ये हम कोई 25 साल से कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ऐसे थोड़ी आ जाती है कहने से कि जी कहने के लिए, उसके लिए टाइम लगता है और उसके लिए उसके जो फॉलो अप करना होता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्लास 9 का स्टूडेंट पीएचडी के सम या अलजेब्रास और वो इश्यूज को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। जितना उसको आता है उतना ही समझाएगा।
अब कुदरतन अगर they had not touched the highest levels of the game, then how can you expect miracles out of them? अगर कुदरत ने नहीं वो कर सके, बाज लोगों की साइकी होती है, मेंटल लेवल उनका इतना हाई होता है कि although they are not played to the at the highest level, but yet their वो जो their reading in between the lines is so high that they can pick and point out the issues of concerns and implement करते हैं उनको उस चीज के ऊपर रूल्स के ऊपर, या वो चीज सिखाई जाती है टेक्निक, जिससे वो उसका जो थोड़ी बहुत छोटी गलती होती है उसको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है। तो ये चीजें पाकिस्तान में जितने जो वो सारे जो कोचेस की लाइन है, एंटोराज ऑफ कोचेस जो है, जो मैं कितनी सालों से इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग रन करते हैं, वही बच्चे से जब पाकिस्तान 16 अंडर 18 19 वगैरह या 18 में आते हैं तो वो गलतियों में आते हैं। पाकिस्तान टीम के आप ज्यादातर आज ये प्लेयर्स देख लें, ज्यादातर मेजोरिटी के उनके मेजर फ्लॉज देखने में आते हैं, बाज दफा फील्डिंग में, बाज दफा जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं वो फिर वहां आके 20-25 बाज दफा 50-50, मैंने तो 100 मैचेस भी देखा है, उसके बाद जाके नाम बनाया है इतने मैचेस खेलने के बाद। तो ये इश्यूज होते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत होती है, बट यू गॉट टू पिन पाउंड नेल दोज कॉजेज एंड उसको राइट टाइम के ऊपर उसको उस इशू को खत्म करने के लिए स्टेप लेना पड़ता है। वो स्टेप पाकिस्तान टीम के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी तक का कोई खास मेजर मौकों के ऊपर लिया गया। कभी लेते थोड़े टाइम के लिए लेते, फिर कभी हटा देते वो चीज, और ये इश्यूज हैं बेसिकली। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। अगर आप जो आपने बात कही कि टीम की कारकर्दगी में कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई दे रही है, तो फिर ये हमारे सेटअप इसका जिम्मेदार दिखाई दिया, जो अब तक हमारे सेटअप रहे हैं कि उन्हीं में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दी या उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश नहीं की। आपने ये फील किया? क्योंकि जैसे आपने बात की कि अगर जूनियर सतह से अंडर 13 अंडर 16 पे अगर हम फील्डिंग स्टैंडर्ड पर काम करते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उस बच्चे की। अब 100 मैच खेलने के बाद वो अपनी फील्डिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाता है तो लाजमी तौर पे खासा टाइम वो गंवा चुका होता है। यही तो इश्यूज है, यही तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान टीम में आके वो इतना एक चीज पक चुकी होती है कि वो उसको हटाते हटाते काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। अगर हटा भी देता है तो वो पाकिस्तान टीम को उसके कई दफा सिंगल का डबल दे दिया होता है, कैच इंपॉर्टेंट टाइम पे छोड़ दिया होता है, या रन आउट मिस कर दिए हुए होते हैं, या पाकिस्तान टीम को उसका बेताशा नुकसान उठाना पड़ चुका होता है। और फिर जाके कुछ काफी मैचों के मैंने बताया आपको कि 50-50 100 मैचेस के बाद बाद दफा लोगों ने, प्लेयरों ने नाम बनाया है। तो ये चीजें जाहिर सी बात है, नुकसान अगर बर्दाश्त कर सकती है तो पाकिस्तान टीम तो बर्दाश्त करती ही रही है, तो और कर लेगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यही है कि जब तक बर्दाश्त कर सकती है बर्दाश्त करेगी। लेकिन किसी टाइम के ऊपर जब जो हेड्स होते हैं ना, अगर उनको जब समझ, पाकिस्तान में पीछे काफी अरसे से वो लोग ज्यादातर देखने में आए कि जिनको खुद क्रिकेट का खुद अलिफ बे नहीं पता थी, लोगों के करीब के, उन लोगों को करीब में जो नियर जो विसिनिटी में जो लोग उस पीसीबी सेटअप में थे उनकी बातें सुनते थे। वो लोग थे जिन्होंने खुद 50 मैचेस नहीं खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के, लीव अलोन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए उनको वो चीजें ट्रांसफर करते थे, और वो बेवकूफों की तरह जितने हेड थे पिछले काफी सालों से वो उस चीज को मान लिया करते थे कि हाँ जी यार ये बता रहा है इसे कि ये तो 10 साल से इस सेटअप के अंदर है तो इसलिए यही सही चीज होगी, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी के उनको कुछ आता नहीं था जितने हेड्स आए या उसकी जो करीब की जो पोजीशन के जो लोग।
तो बात बस सीधी सी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिन पॉइंट जो द चोजन वन जो होता है उसके ऊपर वाले को भी चाहिए कि आप ट्रैक रखे कि वो क्या क्या काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे पहले तो अभी तो इमरान खान साहब खुद इतने ऑक्यूपाइड है, बिजी है पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर लेके, तो उनको नेचुरली बहुत कम टाइम मिलता होगा। दिल तो उनका बेताशा करता होगा लेकिन उनको इतना नहीं टाइम मिलता होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सेटअप के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं या आएंगे। वो इसलिए कि इनके भी बहुत से गलत स्टेप्स देखने में आए हैं। और अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो इशू चल रहा था नौकरियों का, पैसों का, ये स्टाफ, लोअर स्टाफ को हटा दिया गया जी, और उसको वापस ले लिया गया। आप लोगों ने बड़ी वाह की कि भाई बड़ा अच्छा कदम। अरे भाई कदम वाह, बात ये है कि भाई इनिशियली ये हुआ ही कैसे, हुआ ही क्यों? बिल्कुल, किसने, क्या वहां जो कमेटी बैठी है वो क्या सो रही थी कि भाई ये आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैथ जो है वो इस तरह का आएगा? लोग उसको वो क्या फार साइटेडनेस, इसकी फार साइट फोर्स ही नहीं कर रहे थे कि भाई इसके बाद इस तरह के ये बेचारे जो कम जो ज्यादा मेहनत करते, जो धूप में मेहनत करते, जिनकी वजह से विकेटें अच्छी होती है तो आपकी सेंचुरियां बनती है, ग्राउंड अच्छा होता है तो फंबल आपकी टीम के प्लेयर नहीं करते हुए नजर आते, बॉलिंग रनअप अगर अच्छा नहीं हो तो वो तमाम चीजों की जो मेहनतें हैं वो तो आप ओवरलुक कर रहे हैं। उन प्लेयरों को आप सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी दें। लेकिन बात यह है कि अगर आपको एक इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप प्लेयरों के अंदर से थोड़े से पैसे कम कर देते। मेरा तो ये व्यू पॉइंट है कि जो लोग बैठे हुए थे उनकी सोच कम है। वो लोगों ने जिन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने हामी भरी कि हाँ जी लोअर स्टाफ को खत्म कर देते, अगर कम करना है तो फिर उन इनकॉम्पिटेंट लोगों को खत्म करें जो आपके सेटअप में भी है, जो 20-25 साल से जो एनसीए की अकेडमी से एक प्लेयर नहीं निकाल सके, वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है। उनको आप लाखों रुपए नहीं दे रहे और उनसे रिजल्ट मांग रहे और वो कुछ दे नहीं पा रहे। निकाले ना इतना सालों का हिसाब के, पहले इस प्लेयर को डिफेंस अच्छा नहीं था, अब डिफेंस अच्छा है, पहले बाउंसर पे हल्का था, अब बाउंसर करो तो बॉल बाहर फेंक देता है या चौका ही मारता है। ऐसा कहाँ किसी का देखने में। कवर ड्राइव नहीं थी, अब कवर ड्राइव आती, लेफ्ट आर्म पे अच्छा नहीं था, अब बहुत सॉलिड है, अब तो कोई आउट ही नहीं कर सकता दुनिया का लेफ्ट आर्म उसको। ऐसा कोई सॉलिडनेस आपको बेस चाहिए कि हाँ जी आप दिखाएं पूरी दुनिया को कि हाँ जी हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है और इस किस्म की चीजें। तो उन लोगों को हटा रहे हैं जो ऑलरेडी मीगर अमाउंट ऑलरेडी दे रहे हैं और जिनसे मेजर फायदा भी है, एंड येट दे वर नोवेयर टू बी सीन। वो तो आप लोगों ने थोड़ा काफी शोर किया और सब लोग उनकी तरफ आए, लोगों ने दुआएं की, उन्होंने भी दुआएं की, तो अल्लाह का करम हुआ कि ये समझ आई उनको। लेकिन बोर्ड ने ये स्टेप लिया कैसे, वो सोच किसके ये माइंडसेट से ये चीज हुई, वो चीज खुश करने के लिए अपने बॉसेस को, सर ये कर लेते हैं, 150 आदमी गायब तो 10 लाख रुपए का आपको हर महीने में बचत हो जाएगी, जबरदस्त जी, हाँ जी चलो ठीक है। खैर आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ होगा। देखे ना शिव भाई, मैं दूसरी चीज आपसे ये बात कर रहा था कि आपने गरीब मुलाजमीन को निकाल दिया। आपने बात बिल्कुल सही कही कि यस मैन बैठे हुए, खुश करने वाले बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नौकरियां इसी तरह बचती हैं उनकी। अब अगर आप मिसबाउल हक को 32 लाख रुपए दे रहे हैं, वसीम खान 22 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉप ऑफिशियल दिखाई नहीं दे रहा कि जो 10 लाख रुपए से कम तनख्वाह ले रहा हो, और आप छुरी चला रहे हैं तो फिर इन गरीबों पे चला रहे हैं। अभी मीडिया ने बहुत ये बात उठाई कि वसीम खान साहब, जिन्हें आप इंपोर्ट करके लेकर आए बर्मिंघम से और पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया हुआ है, वो पिछले 16 महीने में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से ले चुके हैं। और जब इतना प्रेशर डेवलप हुआ है तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रेस रिलीज आई है कि उन्होंने 1.5 मिलियन रुपए जो है ना, 15 मिलियन रुपए गरीबों में तकसीम करने का फैसला किया है, गरीब आवाम में
तकसीम करने का फैसला किया है। जो आपने बात कही ना, जब गलती हुई है और ऊपर से प्रेशर आया है कि तुमने किनको निकाला, तो आप अपनी जेब से भी पैसे निकालने को तैयार हो गए, वरना उससे पहले पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है वो 1.25 करोड़ रुपए दे के बैठा था इमरान खान साहब के एहसास प्रोग्राम में। अब एक अकेले वसीम खान ने अपनी नौकरी बचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया दे दिया। शुएब भाई, भाई देखें, बात ये सिंपल एज दैट के ये 2+2 है कि उनको आगे इससे बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। और उसमें से अगर आप एक छोटी अमाउंट या एक रीजनेबल अमाउंट उसमें से आपकी जो भी अर्निंग में से अगर आप दे देते हैं आपकी अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए, या जो चीजें अब इस वक्त हाईलाइट आज जैसे आपने बताया कि 5 करोड़ या जो भी अमाउंट आपने बताई किस तरह की मिली उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। तो अब उसको सबसाइड करने के लिए, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए उस बात को के लोगों के सामने वो ना आए, एक अमाउंट उन्होंने अपनी तरफ से, यही चीज बहुत पहले भी आ सकती थी, लेकिन ये कि इस इशू के बाद आई है। इसका रीजन ही ये है कि इसी वजह से इसको फिट इन करा गया है कि ये पैसे अब दिए जा रहे हैं, वरना सिंपैथी लोगों की उनके हार्ट में भी जरूर होगी। वसीम साहब बहुत ही इज अ वेरी काइंड मैन बाय द साउंड ऑफ इट एटलीस्ट एंड लुक्स एज वेल, लेकिन तो ये चीज उनको पहले भी समझ होगी कि पाकिस्तानियों के लिए इश्यूज हैं। कोरोना का वायरस के वजह से घरों में लोग कोहली और बाहर के मुल्कों के कुछ प्लेयर्स तो ऑलरेडी बहुत पैसे 50-50 लाख या पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए भी देते हुए नजर आए। तो ये चीज पहले दे सकते थे लेकिन नहीं दी, लेकिन इस इशू के बाद देने का फैसला किया, तो इसका मतलब यही है कि he wants to settle things down in a calmer way. भाई, ये क्रिकेट बोर्ड अब तक क्या कर पाया है? डिपार्टमेंट्स खत्म करके आपने खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर्स, मैच ऑफिशियल्स, अंपायर्स, कई सारे कोचेस वो बेरोजगार हुए। अब आप मुलाजमीन को बरतरफ कर रहे हैं। आप जुए की कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा कर लेते हैं, पता चलता है कि 2 लोग शकील शेख और नोमान बट अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो अब तक इस क्रिकेट बोर्ड का कोई एक अच्छा काम मुझे बता दें जो, जाहिर आपने भी कहा कि वसीम खान बड़े काम कूल शख्सियत दिखाई दे रहे हैं, कम से कम बात करने में तो वो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा काम बता दें मुझे जिनको हम 32 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 28 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, वकार को 18 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। कोई एक अच्छा रिजल्ट, कोई एक अच्छा काम बता दें जो मैं भी सुनूं ग्रेट शुएब मोहम्मद से। नहीं, मैं तो इतना कोई ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियां और उसमें नहीं लगा रहता कि क्या क्या गलतियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, लेकिन जो साफ साफ जो नजर आ रही है वो एक बंदे के लिए तो डेफिनेटली हैं, जो माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं कि वो आगे बढ़ बढ़ के बात करेगा कि जी इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, और वो है मिसबाउल हक। बेसिकली उसके लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है कि वो उसकी बातों में तीनों डिपार्टमेंट के अंदर उसकी बातों में तो आ गए, वो तीनों चीजें उसको दे दीजिए। मैंने टीम को खिलाना है तो मैं सिलेक्टर भी होऊंगा, मैं कोच हूँ, कोच होऊंगा तो टीम को खिलाऊंगा तो टीम बनाने में भी मेरा होगा, मैं हूँ तो फिर बैटिंग का भी होऊंगा। लेकिन जब गलतियां होंगी चाहे वो सिलेक्शन की, तो आप कौन से डिपार्टमेंट के प्लेयर को पहले तो आप पिनलाइज कर देते, पहले तो बोर्ड के ऑफिशियल अपने जगहें छोड़ के रिजाइन भी करते चले गए हैं। पास्ट प्रेसिडेंट्स ने तो इससे भी बड़े बड़े दुनिया के आपको मिसालें मिलेंगी कि उन्होंने जो कदम उठाए वो तो कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान से बाहर ये जी पाकिस्तान से बाहर उठाए गए इस तरह के कदम ज्यादातर। हाँ, पाकिस्तान के बाहर ही। जब आपके ऊपर जब ब्लेम आता है और आप कल्प्रिट होते हैं, तो जब लोगों को पता चल जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बदनामी देख नहीं सकते। यहाँ तो हर हफ्ते महीने में भी वो बात आती रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देख लेते हैं। उनको पता है कि ये सबसाइड हो जाएगी अगले 2 दिन के बाद और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को।
तो बात यह है कि इस तरह के जो जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छी बात है अगर लिए तो, लेकिन उसका कोई काउंटर भी तो होना चाहिए। अगर बोर्ड ने लिए कि हाँ जी अगर कोई गलती होगी तो क्या सिर्फ टोटल जीत के ऊपर वो होगा क्या, मैं बताता हूँ। उसमें बोलेगा यार वो प्लेयर देखें बैटिंग में तो उसने तो सेंचुरी कर ली तो उधर तो मैं बच गया, सिलेक्शन में उसके अंदर कीपर ने या फास्ट बॉलर ने ये किया तो मैं वहां बच गया। तो 3 जगह से जब आपको सेफ्टी मिल रही होगी सिलेक्शन कमेटी से भी, तो आप फिर आपको पिनलाइज कैसे होंगे? आपके ऊपर कोई अगर जुर्म आए तो होगा, जुर्म इन द सेंस कि आपकी गलती, तो आप गलती कैसे पकड़ सकते हैं किसी की? वो बोलेगा वो यहाँ से आप पकड़ेंगे, वो यहाँ से आगे बैठ जाएगा, आगे वाले वहां से पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो बोलेगा मैं मेरा तो ये ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। शोएब मोहम्मद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बड़ा नाम इस मुल्क का कि जिन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी, हमारे साथ ऑल आउट का हिस्सा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक से आने के बाद शोएब भाई से जरा जानेंगे कि मुदस्सिर नजर साहब की जगह नदीम खान की तकर्रुरी की गई है और कई सारे लोगों को आप लेकर आए। इसके साथ साथ दौरा इंग्लैंड की बातें कुछ अधूरी रह गई थी, क्योंकि शोएब भाई के जितनी समझ है खेल की, अब क्रिकेट के कवानीन चेंज होंगे, बॉलर गेंद को थूक नहीं लगा सकते हैं, या फिर जिस अंदाज से उन्होंने अब क्रिकेट खेली जाएगी कि सैनिटाइज होगा, अंपायर ना स्वेटर पकड़ सकते हैं ना गॉगल्स पकड़ सकते हैं, किस तरह होगी क्रिकेट और इस क्रिकेट के असरात क्या होंगे? क्योंकि अब जब सब ये बात कर रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर खेल का आगाज भी शायद इन्हीं हालात में करना पड़े, तो खेल में क्या कुछ तब्दीली आएंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो रोज नई एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स की जानिब से। ग्राउंड में खेल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन रोज कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया या अवामी हलकों में भेजने से नहीं चूकता। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर, कोई एक शोशा ऐसा छोड़ देते हैं, कभी गरीब मुलाजमीन को निकाल देते हैं। ये तो कह के लोग थक गए कि डिपार्टमेंट्स को क्रिकेट को खत्म करके आप पाकिस्तान के पैसे का बेदरीग नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के पैसे का बेदरीग नुकसान पहुंचा रहे हैं। शोएब भाई, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। शोएब भाई, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब भाई, नदीम खान आए हैं इन प्लेस ऑफ मुदस्सिर नजर। मुदस्सिर नजर के बारे में खुद वजीर आजम पाकिस्तान कहते थे कि उन्हें खेल की बहुत समझ है, और नदीम खान साहब भी समझदार आदमी जरूर अब तक जितनी हमारी दोस्ती है दिखाई दी है। तो इस चेंज को आपने कैसे देखा? क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से कुछ बेहतर फैसलों की तवक्को कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए बात यह कि आपको एक ऑनेस्ट और डिसिप्लिन वाला आदमी चाहिए जो क्रिकेट कि उसमें उनका मेरा मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि क्या उसमें कोचिंग का एस्पेक्ट है कि नहीं, उसमें सिर्फ पिक एंड चूज करके लोगों को इधर से उधर उधर से इधर करने का काम है, तो वो बहुत अच्छा साइन है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि वो एक रीजनेबल आदमी है, चीज को समझते हैं और क्रिकेट की उनको रीजनेबल अच्छी समझ जरूर है। लेकिन ये है कि इसमें जैसे मुदस्सिर नजर साहब थे तो वो काफी टाइम रहे, लेकिन उनका भी तरफ से कोई इतने ग्रेट शेक्स पाकिस्तान टीम के अंदर देखने में नहीं आए, या एनसीए के अंदर कि वहाँ कोई बहुत अच्छा काम होता हुआ नजर आया। लेकिन अब एक नए आदमी को चांस दिया है तो अब नेचुरली कुछ टाइम लगेगा, पता चल जाएगा कि उसके अंदर उन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, लेकिन ये तो टाइम कैन टेल। जी, वक्त बताएगा, अभी इससे पहले कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन
हम एक शख्स को ज्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं। आपने ये फील किया, जैसे मिसबाह हक की अभी हम बात कर रहे थे, अब नदीम खान साहब दो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों पे, लेकिन आपके ख्याल में किसी एक ही शख्स को एनसीए या फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बनाया जाए और वही डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखें, तो ये इस जगह पे मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेहतर फैसला नहीं है कि एक ही अम्ब्रेला में और फिर वो अपनी टीम बनाए और टीम बना के टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इस फैसले को कैसे देखा आपने कि डायरेक्टर डोमेस्टिक प्लस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर? हाँ, वो जो डोमेस्टिक के सर्किट में जब आप वो क्लोज होंगे तो लोगों से पता चलेगा कि ये कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, ये बडिंग क्रिकेटर्स हैं, या ये अगले 10 साल का स्टार बन सकता है ये प्लेयर, तो उसको फिर ऑटोमेटिकली अपनी उस जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके अंदर कोचिंग की फैसिलिटीज या स्पॉन्सरशिप या इस किस्म से काम आगे देने के लिए या उसको आगे हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक प्लेयर को खुद देखा हुआ होगा और उसी के हाथ में होगा अगला स्टेप उसकी लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ के बारे में, तो ये अच्छी चीज है। मैं समझ शेख मोहम्मद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के कवानीन चेंज हो रहे हैं, अब मुख्तलिफ अंदाज में क्रिकेट खेली जाएगी। ये कहा गया है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना है, तो खेल के कवानीन भी जो है वो चेंज होंगे, और जितनी आपकी गहरी नजर है खेल पर, अब आने वाले वक्त में बगैर क्राउड के भी क्रिकेट हो सकती है। क्राउड का ना होना खेल पे कितना इम्पैक्ट डालेगा? फिर बॉल को अब थूक नहीं लगा सकते, फास्ट बॉलर्स के लिए गेंद को शाइन करना कितना दुश्वार होगा, सैनिटाइज करना है, बॉल को एक दूसरे से एहतियात करनी है, कपड़े एक दूसरे के पहन सकते हैं, फासले से रहना पड़ेगा, तो ये खेल पे कितने इसके असरात पड़ेंगे? देखिए, जब मेन चीज है ये सारा मैच से या ग्राउंड में उतरने से पहले की चीजें हैं जी, क्राउड नहीं है, लेकिन जिस वक्त बॉलर भाग के जब बैट्समैन की तरफ आ रहा होगा और बैट्समैन अपना बैट घुमाने लगेगा, उस वक्त ये सब चीजें टोटली जो टाइम मैटर करती, जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मैटर करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक क्रिकेट का मजा डेफिनेटली क्राउड के साथ ही है। एक क्रिकेटर का जो ड्रीम कम ट्रू होता है कि सेंचुरी करे और अपना बैट पूरे ग्राउंड के अंदर यूं करके वो हिलाए, उसकी खुशी होती है। जब खाली ग्राउंड के अंदर सेंचुरी पे किसको बैट हिलाएगा? वो उसको तकलीफ दे, वो उसके लिए तकलीफ दे बात है। हालांकि दुनिया में उसको टीवी पे जरूर देख रहे होंगे, लेकिन वो मुश्किल बात होगी, उसको डाइजेस्टेबल वो उसके लिए मुश्किल होगा। शुरू में थोड़ा सा करीब खड़ा होना या दूर खड़ा होना स्लिप वाला बोलेगा यार थोड़ा दूर हो जा, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, चाहे वहां से कैच निकल जाए। लेकिन खैर वो शुरू में थोड़ा एक हल्ला गुल्ला मजा और वो रहेगा उसके अंदर, लेकिन वो इतना गेम को कोई डिफरेंस, जो एक प्लेयर जो एक चेरिश करता है अपने पुरानी मेमोरीज को, वो क्राउड के साथ करता है, अपने मैचेस शॉट्स भी देखता है, लेकिन उस क्राउड का मजा अपना होता है। तो वो थोड़े अरसा, जब तक ये क्राउड नहीं वापस आएगा, जब तक उसमें सिर्फ वो प्लेयर ज्यादा ऊपर आएंगे या स्ट्रॉन्गर नजर आएंगे जो मेंटली और कैरेक्टर में स्ट्रांग हो, जो डिसिप्लिन ज्यादा हो, जो इस किस्म की चीजें वो उसको ओवरलुक करके उसमें अच्छा खेलेंगे। और बाज प्लेयर तो ऐसे होते हैं, नसीम तुम्हारे को बताऊं, कि जितना बड़ा क्राउड होता था उतना ज्यादा उनका आर्टिस्टिक स्किल्स और क्लास जो है ज्यादा नजर आती थी। तो डैडी बताते थे कि जैसे गैरी सोबर्स के लिए ये था कि जितना क्राउड ज्यादा होता था उतना वो उस दिन अच्छा ज्यादा खेलता था। तो बाज प्लेयर मौका ढूंढते हैं कि क्राउड ज्यादा हो, और बाज प्लेयर जहां देखते हैं टीवी लग के 4 कैमरे लगे और क्राउड आ गया, तो वहां वो हो जाते हैं। फिर ऐसी मिसालें आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान बोर्ड में बहुत मिलेंगी। वर्ल्ड T20 होना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया के क्राउड वहां पहुंचते हैं। वसीम अकरम साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया कि बेहतर होगा कि वर्ल्ड T20 आगे बढ़ा दिया जाए, जहां पे सारी दुनिया का क्राउड आता है, वो रौनक का सबब बनता है। ठीक है, बायलैटरल सीरीज आप खेल सकते हैं इन हालात के अंदर, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि मेगा इवेंट आगे बढ़ा दिया जाए।
आगे जाने को तो अभी कोई पता ही नहीं है ना कि 1 साल की गाड़ी रुकेगी कि 2 साल या 5 साल के लिए। अगर मिसाल के तौर पे 5 साल का आ जाए कि जी, तो फिर क्या आप नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। ये मैचेस तो द शो मस्ट गो ऑन वाली बात है। बात ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए। अगर वो क्राउड नहीं है तो ये इसका भी मजा लेना। पूरी लाइफ का इंसान क्राउड के साथ ही खेलता हुआ आया है ना। तो आज एक दफा ये इशू आया है जो कि पूरी दुनिया में आया है और रियलिस्टिक है, रियलिटी है, डिस्टर्बिंग है। तो जितना मुश्किलात में आप आके बाहर आप निकलते हैं तो मुकाबला करते हैं और फिर यू कम आउट एज अ विनर, यू बिकम अ बेटर स्ट्रॉन्गर प्लेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम या टाइम्स टू कम के ऊपर। तो उसमें वैसे भी पूरी दुनिया में एक ग्राउंड के ऊपर 20,000, 30, 40,000 आदमी एवरेज ऑन एवरेज देख रहा होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर उसकी फॉलोइंग ओवर द टीवी स्क्रीन होता है। इसके अंदर आप कोई चौका लगे या कुछ ऐसा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप साउंड की, तालियों की या उस तरह, ताकि लिसनर को जो है, जो टीवी पे देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं, उनको वो बस कानों में जब लगेगा, फील आएगी तो अच्छा लगता है बेसिकली। अगर एक चौका मारा है और एक वही बात है कि पाकिस्तान के इस तरह के जो मैचेस होते हैं, जो टीमें बड़ी प्लेयर तो खेल रहे हैं लेकिन 4 प्लेयर आके 4 लोग देख नहीं रहे होते, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, तो वो तकलीफ दे होता है। तो उस तरह से उसके अंदर थोड़े से तो लोग होंगे डिस्टेंसिंग के हिसाब से, और साथ आप साउंड के साथ वो उसको थोड़ा सा पंप अप द वॉल्यूम वाली बात है कि वो करेंगे तो बहुत सा चीजें ओवरलुक हो जाएंगी। उसमें कोई फर्क भी नहीं फील होगा, खेलने वाले को भी नहीं होगा, देखने वाले तमाम दुनिया में मिलियंस जो उसको नहीं होगा। और गेम इसलिए होना चाहिए कि उससे एडवर्टीजमेंट आती है बोर्ड के ऊपर, जो पैसों के जो इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं वो कम होना शुरू, ईज डाउन होंगे। क्रिकेट होनी चाहिए, प्लेयर का रिकॉर्ड अगर इस तरह से अगर नहीं खेलेंगे तो फिर रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे और इस किस्म की चीजें। तो चाहे बड़ा टूर्नामेंट है, मेरी नजर में होना चाहिए। 10 मिलियन पाउंड खर्च कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जाके सीरीज खेलनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एशिया कप नहीं होता है, वर्ल्ड T20 नहीं होता है, तो पाकिस्तान को भी बड़ा भारी नुकसान होता है। हो सकता है IPL की वजह से भारत की भी ख्वाहिश हो कि उनको विंडो मिल जाए, $1 मिलियन की वो लीग हो जाए। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए नंबर 1 जाके, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं खुद भी मनवाना चाहिए कि हमें भी तो माली फायदा हो। वसीम खान साहब आए हुए अगर इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड को भी कायल करें कि भाई आप भी आके सीरीज खेलें पाकिस्तान में, ताकि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप उठा रहे हैं वहां इंग्लैंड में, वो पाकिस्तान भी उठाए और पाकिस्तान को भी फाइनेंशियली फायदा तो हो। बिल्कुल नसीम, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि इंग्लैंड का अभी भी अपर हैंड ही है, चाहे पाकिस्तान उनको फेवर कर रहा है वहां जाके खेलने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान डिक्टेटिंग टर्म्स के ऊपर आए। अभी वो हालात ऐसे किए नहीं गए, हुए नहीं है, देखने में नहीं आए। बात यह है कि अभी अच्छी बात है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग वसीम साहब की और वो इंग्लिश बोर्ड के साथ होगी, अच्छी होगी। जैसे पहले एक जमाने में अब्बासी साहब, आरिफ अब्बासी साहब की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी बोर्ड वाला ICC के अंदर। तो बात इससे कुछ तो फायदे जरूर होंगे, और ओवर द वाइल रबिंग शोल्डर्स आजकल तो वो मुश्किल है, लेकिन ये कि उसमें जरूर हो सकता है इन टाइम्स टू कम, जब ये सीरीज हो तो आगे कुछ प्लान आउट, चॉक आउट करने के लिए उनसे एक दफा जब इनको आप फेवर दे देंगे तो फिर उस टाइम के ऊपर इस किस्म की आइस ब्रेक करने का बड़ा अच्छा मौका होगा, रादर देन अभी हम आ रहे हैं आप भी आए वरना हम नहीं आएंगे। तो ऐसा यू वन हैज टू, मेरे ख्याल से वसीम साहब ने स्मार्टली प्ले किया इसके ऊपर। बिल्कुल, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम भी उनको डिक्टेट कर सकें या बराबरी की बुनियाद पर आके बात कर सकें। हम इस अभी नहीं है। शुएब भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, मोहम्मद फैमिली की बहुत खिदमात हैं इस मुल्क के लिए,
हनीफ, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब से जो सिलसिला शुरू हुआ था, शायद वो तो खैर क्लास ही अलग थी। वो क्लास तो खैर दोबारा मैं माजरत चाहता हूँ, शायद आपको भी नहीं मैं उसमें काउंट करूंगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी की थी। उन्होंने वो पाकिस्तान के एक ऐसे रोल मॉडल थे कि उसके बाद फिर इमरान, वसीम, जितने भी सिलसिला बनाए आप, वो फिर उनके बाद बनाए, तो वो एक क्लास थे। आज तक उनकी एकेडमी का मसला आप 10 जगह पर लेके गए। इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, जो खुद भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और हनीफ मोहम्मद साहब के खुद वो बहुत बड़ी मद्दा होंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। अभी मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, एक टेलीविजन पे आपने बात की थी कि आपके साहबजादे शहजर के साथ भी सिंध की टीम ने उस तरीके का इंसाफ नहीं किया। हालांकि शहजर के बारे में चाहे सरफराज हो, चाहे शान मसूद हो, जितने क्रिकेटर हैं वो कहते हैं हमें फिट किया है तो शहजर ने किया है, हमें हमारी फिटनेस पे काम किया है तो शहजर ने किया। तो आपको कहीं ये एक एहसास होता है कहीं दिल में कि जितनी खिदमात मोहम्मद फैमिली ने सर अंजाम दी है, उतना इंसाफ नहीं हुआ मोहम्मद फैमिली के साथ? देखिए, कोशिश तो मेरे साथ भी बहुत से लोगों ने की, लेकिन बात वही है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है कि अल्लाह का करम ये हुआ कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन भी मैं इतना अरसा रहा, नंबर 1 फील्डर भी दुनिया के अंदर, बॉलिंग भी मैं जो कम करता था उसमें भी मेरी 20 तो 20 विकेटें इंटरनेशनल है, जिसमें 3 दफा विव रिचर्ड्स आउट है। कितने पाकिस्तानी है जिसके उनके ऊपर आउट है? स्टीव वॉ, एलन लैम, वेंगसरकर और इस तरह के टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं इस तमाम लिस्ट के अंदर। तो बात यह कि कोशिश तो बहुत लोग करते हैं कि भाई एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, इस तमाम चीजें मैं वो चीजें ओवरलुक करता था। वही चीजें मैं अब शेजर के साथ होने लगी है। उसने सेंचुरी, डबल सेंचुरी भी की, उसके बाद एक उससे पहले 97 भी किए थे, उसके बाद 2 इनिंग के अंदर 2 मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया तो उसको ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ही यही है कि वो एक्स के लिए टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार बैठे हुए। उसके साथ मुंह के ऊपर बात करते हैं कि अपने आप को पता नहीं कौन से खानदान का समझता है या किस इस तरह के बुरे अल्फाज यूज करके उन्होंने बात की, जिसके अंदर एक 2 कोचेज हैं आपके कराची टीम के और जो मैनेजर हैं, उनको तो पाकिस्तान बोर्ड और कराची, मैं तो ये समझता हूँ या तो उनको बोला गया है इसीलिए उनके ऊपर कोई रूल वो नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता कि जान के जी शहजर के साथ ये किया जाए, वरना इतनी बड़ी चीज हो जाए और उनको कोई आईब्रो रेज नहीं हो, वो बदतमीजी से बदतमीजी करते चले जाए। ऐसी बात नहीं है। मैं जाने को तो इमरान खान साहब के पास भी जाके ये इशू लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ओवरलुक करता हूँ कि भाई अपना गेम से ताल्लुक रखो। शहजर को भी ये कहता हूँ कि सिर्फ खेल के ऊपर कोई बदतमीजी कोई कुछ करे, तुमने कुछ नहीं बोलना है, अपने अपने काम से काम रखो, जो मैं करता था, जो डैडी ने मुझे समझाया था। तो उसी तरह की चीजें ये लोग करते हुए नजर आए। और अगर ये इनके ऊपर रूल कोई नहीं लगाया अगर बोर्ड ने या कराची की टीम ने, तो मैं यही समझूंगा कि ये ऑफिशियल्स हेड्स ने इनके ऊपर ये कहा है पर्पसली कि ये इसके साथ ये गेम किया जाए। तो आप फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ उस तरीके का नहीं मिल सका जितनी खिदमात हैं? ये तो मैंने पहले जब जिस टाइम के ऊपर अब से 1.5 साल पुरानी बात है और उस वक्त मैंने उस वक्त भी हाईलाइट की थी, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये समझता हूँ ना कि जब आप उसके बाद फिर वापस ये चीज सुनने में आई, देखने में आई, शहजर ने मुझे कही होती तो मैं उसको सुनता, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं शो करता। लेकिन बहुत से दूसरे प्लेयरों ने भी यही बात सुनी, उन्होंने भी ये एकदम परेशान हो गए, फिर जाके मुझे ये मजबूरन बात करनी पड़ी। या तो सिर्फ एक अकेला आदमी के सामने होता, कोई प्रूफ नहीं होता, आप बोलेंगे तो वो उन प्लेयरों को सामने लाके खड़ा कर सकते हैं जो उनके मुंह के ऊपर से उस तरह उन लोगों ने बदतमीजी की। हाउ डेयर दे टेक द नेम ऑफ ग्रेट्स लाइक आवर फैमिली, जिसके अंदर उन्होंने इतना बड़ा, इन लोगों ने तो एक मैच टेस्ट मैच खेला है उसमें भी फेलियर, और उनको हीरो बना के रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि बोर्ड वाले के कितने उनका दिमाग बिल्कुल चल चुका है, बेबस है कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि उन प्लेयरों को रखते कि जो आके ओवर रूल करने की कोशिश करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, जिनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं आती।
उन लोगों को इन्होंने बोर्ड वालों ने रखा है, और कराची वाले उनको और सपोर्ट देते हैं कि हाँ जी ये करो, इसलिए कि उनको पूरा सपोर्ट है तो ये सारा कर सकते हैं, वरना किसी की कोई हिम्मत हो सकती है इस तरह के काम करने के अंदर। मुझे तो अपील करता हूं बल्कि मैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या तो खुद कहा है या कराची बोर्ड ने कहा है कि ये बदतमीजियां करो प्लेयरों के साथ, नॉट ओनली विद शेजर बट विद अदर प्लेयर्स टू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम शुएब मोहम्मद साहब, वाकई में आपकी जितनी आपकी फैमिली की खिदमत है उस लिहाज से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जाते जाते ही जो आपके दौर के प्लेयर आजकल एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने मैच फिक्सिंग की थी, वो क्यों है, उसने मैच फिक्सिंग की थी, ये क्यों है, ये सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? वैसे एक ऐसी फैमिली के चश्मो चिराग के जिनकी बहुत खिदमत है। मैच फिक्सिंग क्या होती है? ये तो मुझे एक जल्दी से एक वेरी क्विकली एक किस्सा सुनाते चलूं, मेरे को अभी बस टाइम हो रहा है, आपका रोजा है, बिल्कुल मैं जानता हूँ जी। एक मैच पाकिस्तान टीम वनडे मैच खेल रहा था, उसके अंदर मैं 12th में था। उसमें जब मैं अंदर गया तो बहुत, जब मैं पानी के करीब लेके गया तो बहुत बुरे अल्फाजों में कुछ प्लेयरों के लिए बात करी जा रही थी। उसके अंदर पता चला कि भाई उसने कहा कि उसने मुल्क बेच दिया और ये और वो और बुरे अल्फाज साथ साथ। नेचुरली जब इंसान गाली जब अच्छे अल्फाज यूज नहीं करता तो वो फिर बुरे अल्फाज ही निकलते हैं। और उस वक्त कोई तकरीबन 60-70 रन या 50 रन रह गए थे, 7 विकेटें थी उस टीम को जीतने के लिए। वो हुआ आखिर में ये कि बड़ा लड़कों ने, कुछ जो लड़के मिले हुए नहीं थे उन्होंने बहुत जोर लगाया और वो मैच हम 1 रन से जीत गए। अच्छा। और उसमें कप्तान साहब और वापस जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो 3 से 4 मिनट तक, मैं उसका गवाह मौजूद हूँ, रोजे में हूँ, और 3 से 4 मिनट तक टोटल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगर कोई टीम जीते 1 रन से, टोटल मैच हारा हुआ, सोचें कि क्या हाल होना चाहिए। इंसान शोर शराबा और पता नहीं क्या ना शोर करे और क्या डांस ना करे। उसमें 4 मिनट तक, 3 मिनट तक फिर मैनेजर साहब ने जबरदस्ती बोला जस्ट टू ब्रेक द आइस कि लेट्स हैव शावर एंड लेट्स गो। होते हैं कि मैच जीतने के बाद भी अगर खामोशी हो जाए तो फिर इसका मकसद है कि अभी बहुत सारी चीजों पे खामोशी छाई हुई है और पर्दा पड़ा हुआ है, जो शायद कब उठेगा कब नहीं उठेगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन थैंक यू वेरी मच। आप मेरे बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम शुएब मोहम्मद साहब, और फिर खासतौर पे मैं आज टाइम थोड़ा सा कम था, बात नहीं कर सके के हवाले से, क्योंकि आपकी पाकिस्तान एयरलाइन के लिए भी बेशुमार खिदमत, मैं उनसे भी सुनना चाहता था। जी क्या आ रहे हैं आपके? खैरियत से? क्वारंटाइन में भाई शाहज़ैन आपका मास्क कहाँ पर है शाहज़ैन? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करो भाई। ये शाहज़ैन आप मास्क जरूर पहने, बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत भी अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, चाहेगा इजाजत। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, बहुत शुक्रिया।